कराची की शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग, जामिया फरूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल ड्राइवर समेत जाँ बहक। मौलाना आदिल की गाड़ी शॉपिंग सेंटर के करीब रुकी। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिम 10 सेकंड्स में गोलियां बरसाकर फरार हो गए। मौलाना आदिल को 5 गोलियां लगी, अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में इंतकाल कर गए। वजीर आला को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। गवर्नर का टारगेट किलिंग के खदशे का इजहार, CCTV फुटेज मंजर आम पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मुज़म्मत। ट्विटर पैगाम में कहा, गुज़श्ता 3 माह से हिंदुस्तान की तरफ से उलमा को कत्ल करने की साजिशें की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात कराए जा सकें। Our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के लिए जवाबदेह नहीं। हम कौम के सामने एक काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारा के तौर पर हाजिर रहते हैं। हमें इस पर फ़ख्र है। जब भी ज़रूरत पड़ी हमने बेहतरीन नताइज के लिए अपना आप पेश कर दिया। तनकीद इस बात का सबूत है कि बहसीत कौम हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पुरज़्म। The enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. We must listen to our people and apply correction where needed. These voices are a proof that we are alive and well as a nation. पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। हदफ अवाम और मैदान जंग इंसानी जहन है। मकसद उम्मीद की फजा को ठेस पहुंचाना है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि सब अच्छा होगा। हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से ना मिलाए, तामीरी इस्लाह का जरूर जायजा लें। वो दुश्मन जो हमारी तबाही का मंसूबा बनाए बैठे थे, मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कैडेट से खिताब। वतन की खातिर खून का आखिरी कतरा बहाने का है। सदारती तलाई तमगा बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर जुनैद खान के नाम। कमांडेंट कोइन हासिल करने वालों में हमजा तारिक, दारूज, महविश अंजुम शामिल। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला के बेटे ने भी पास आउट किया। फ़लस्तीन, मालदीव, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी कामयाब। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात दिए। रहा है, कैंपेन को मौखर कर दीजिए। 3 महीने के लिए कम से कम अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको मुअत्तल कर दें। कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है और दहशतगर्दी का भी अंदेशा है। अपोजिशन को वार्न करना चाहता हूँ, टांगों के नीचे से हाथ डाल के कानों को हाथ लगाएं। जलसे जुलूसों से कोरोना फैल सकता है। ऑपोजिशन जलसे और तहरीक रोक दे। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद और असद उमर यकज़बा। हिज़्ब इख्तिलाफ को वार्निंग, दहशतगर्दी भी हो सकती है। ऐसा ना हो कि बाद में कानों को हाथ लगाकर रोते फिरे। फौज मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की हर कोशिश नाकाम बना देगी। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कल तक जिन्नाह स्टेडियम गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त ना मिली तो GT रोड पर जलसा होगा। सिक्योरिटी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह की धमकी। मरियम औरंगजेब बोली, जलसे का ऐलान होते ही वज़ीर आज़म की टांगें कांप रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस में सफ़े मातम बिछी है। हुक्मरान और हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने को जिहाद करा देना। जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया। नए पुलिस और FIA से नहीं डरते। कोई और चीज है तो सामने ले आओ। नाजायज हुकूमत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑपोजिशन तहरीक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में खिताब। कारकुनान को बाहर निकलने की नसीहत। तारीख में इतना नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म नहीं देखा। वो दिन दूर नहीं जब सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज देंगे। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ। शाहिद खाकान अब्बासी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात।
गुजरांवाला जलसे में शिरकत की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत। शरीफ फैमिली के गिरद घेरा तंग, नवाज शरीफ को मफरूर और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में तलबी के इश्तिहार लग गए। अदालत का लंदन में भी इश्तिहार चस्पा कराने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सलमान शहबाज मफरूर करार। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले 7 अफराद के नाम और किरदार भी सामने आ गए। किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, गलत हुआ है, ठीक हो जाएगा मसला। ये तो नहीं हो सकता ना कि मियाँ को रखे जाए वो हैं तो दूसरों को निकाल दे, ये नहीं होता। ये PMD बन गई है, फिर ABC एक बनेगी, बहुत कुछ होगा, XYZ होगा। बाजवा के बारे में निकले थे वो झूठ थे। बगावत के मुकदमात का मामला जल्द हल हो जाएगा। पर्चा खारिज होगा तो सबका होगा। वजीर दाखिला एजाज शाह की गुफ्तगू। आसिम बाजवा पर लगे इल्जामात बेबुनियाद करार दिए। बगावत केस की तहकीकात के लिए कायम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम शुरू कर दिया। मुद्दई का बयान कलमबंद। पर्चे में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद न मिलने पर कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला। मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। नवाज शरीफ लंदन पहुंचते ही सेहतयाब हो गए। इन्हें दिल का इलाज कराना था जो नहीं कराया, अब उन्हें वापस आना चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मशवरा। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑपोजिशन तहरीक चलाए, खंबे पर चढ़े, K2 के पहाड़ या कंटेनर्स पर, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात फयाज हसन चौहान की गुफ्तगू। लाइन के विच ला के आटा ब्लैक दे विच मिलदा वा, केरा 600 का 700 का थैला सी, 1500 1200 च आटे का थैला मिलदा वा। आटे के लिए फिर रहे, कोई किसी को पुरसान हाल नहीं किया। आटा क्यों ऐसा महंगा हो गया, क्यों ऐसा 700 रुपये से लेकर अभी 1400 रुपये तक बोरी बढ़ गई है। महंगाई की वजह से इन्होंने जो हाल कर दिया है ना आवाम का, ये अभी लोग पिछले जरदारी और नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। मुंह जोर महंगाई पर आवाम का शोर। आटा पहुंच से दूर। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1100, मुल्तान में 1400 रुपए का हो गया। चीनी 115 रुपए किलो तक जा पहुंची। सब्जियों की कीमतें आसमान पर। कराची में लाल टमाटर की कीमत सुनकर खरीदारों के चेहरे गुस्से से लाल। 1 किलो टमाटर 180 रुपए में मिलने लगा। ₹20 तक किलो आलू मिलता था, आज 70 रुपये किलो आलू ख़रीदा है। ये कोई भी सब्ज़ी, उसमें लौकी हो, तुरई हो, भिंडी हो, 100 रुपये से नीचे ही नहीं है। तब्दीली ने गरीब दे गिट्टे गोडे हिला दिते ने। 2 रोटियां लैन जाओ, कहते ने 50 का नोट दो। अवाम की दुहाई वज़ीर आज़म तक पहुँच गई। कल से महंगाई के खिलाफ एक्शन का ऐलान। ट्विटर पैगाम में कहा कीमतों में इजाफे की वजूहात की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। मोटरवे रेस्ट एरियाज में अशिया की ज़ायद कीमतों पर इमरान खान का नोटिस। वजारत मवासलात को नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। 21 रोज़ में रिपोर्ट तलब। टिकटॉक पर पाबंदी हल नहीं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मुतासिर होगी। फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। अमीनुल हक ने पाबंदी आर्जी करार दे दी। बूम बूम आफरीदी पाबंदी पर खुश। लाला ने कहा कुछ वीडियोस देखकर दुख हुआ। जिस तरह की वीडियोस देखी है, सुना बंद हो गया यार, ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, जिसने भी लिया बहुत अच्छा डिसीजन है। जो जमात पैदावार टिकटॉक की है वो अपनी टिकटॉक पर पाबंदी लगा रही है। फिरदौस आपा साहब को ये पता है कि गैस के बहरान का सबब बेशर्म वजीर आजम है। टिकटॉक की पैदावार हुकूमत ने टिकटॉक पर ही पाबंदी लगा दी। ज़ैद गनी की तहरीक इंसाफ पर जुमलेबाजी। फिरदौस शमीम नकवी को आपा का लक़ब भी दे दिया। इस्लामाबाद में बढ़ते कोरोना केसेस, इंतजामिया का 3 सेक्टर्स की मुतअद्दिद गलियां सील करने का फैसला। रिहायशियों को अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए आज का दिन मिल गया। शाम से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने BA, BCom और BSc के इम्तहानात मुलतवी कर दिए।